हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं वापस वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस डाले थे, वहाँ पर होने वाली प्रतियोगिताओं से संबंधित वीडियोस डाले थे, लेकिन अब मैं फिर से शुरुआत कर रही हूँ और अब जो हमारी क्लासेज होंगी वो हिंदी साहित्य से संबंधित होती रहेंगी। आज जो मैं पहला टॉपिक ले रही हूँ वो मैं रेखाचित्र ले रही हूँ। ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो पुस्तक है उस पुस्तक से मैंने लिए हैं। ये रेखाचित्र जो हैं वो कम शब्दों में किसी पात्र का आत्मीयपूर्ण जो वर्णन होता है, जो हमारे निजी अनुभवों के आधार पर या हमारी जो यादों में बसे हुए लोग होते हैं, जो हमारे ज़िंदगी के खास अहम हिस्सा रहे होते हैं, उन्हें भावनात्मक रूप से चित्रात्मक शैली में और बहुत ही कल्पना का कुछ प्रयोग करते हुए जो रचना करी जाती है उसे हम संस्मरण करते रेखाचित्र कहते हैं। महादेवी वर्मा ने सबसे अधिक भावपूर्ण शैली में जो संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं वो लिखे हैं। संस्मरण एक अलग विधा होती है और रेखाचित्र एक अलग विधा होती है, लेकिन महादेवी के जो रेखाचित्र हैं या जो संस्मरण है उन दोनों में जो रेखाचित्र के तत्व हैं वो भी प्राप्त होते हैं और संस्मरण के तत्व भी प्राप्त होते हैं। इसलिए हम महादेवी जी को संस्मरणात्मक रेखाचित्र के संबंध में बात करते हैं। तो उनकी जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से वो यहाँ पर दी गई हैं। पहली जो इनकी रचना है अतीत के चलचित्र 1941 में, दूसरी जो इनकी रचना है स्मृति की रेखाएं 1943 में, तीसरा है मेरा परिवार, ये 1972 में है, और मैंने एक और यहाँ पे लिखा है पथ के साथी, तो 1956 में ये रचना है। तो पथ के साथी 1956 में, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार और पथ के साथी, ये जो 4 रेखाचित्र मैं आपको बता रही हूँ ये महादेवी वर्मा के द्वारा महादेवी के बाद में हम जो अन्य रेखाचित्र हैं उनके संबंध में कर रहे हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे कि श्री राम शर्मा, इनका बोलती प्रतिमा 1937 में रेखाचित्र है, जो प्रथम रेखाचित्र भी माना जाता है। प्रकाश चंद्र गुप्त रेखाचित्र 1940, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियों के स्केच, ये प्रकाश चंद्र गुप्त के हैं। ये भी प्रमुख रेखाचित्रों के चित्रकारों में शामिल लेखक हैं। इसके बाद में रामवृक्ष मैनुपुरी, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, इनके सन साथ में लिखे गए हैं। ये बहुत अच्छी बुक है सरस्वती पांडे वाली, जिसमें ये सन वाइज दिए हैं। मील के पत्थर का इसमें लिखा हुआ नहीं था तो मैंने इसमें 1957 लिख दिया है। 57 का मतलब 1957। इसके बाद में बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखाचित्र 1952 में, सेतुबंध 1952 में, ये दोनों बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं। इसके बाद कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के हैं, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1959 में। ये अभी आपको बहुत बहुत मोस्ट लगा लेने हैं क्योंकि ये पूछे गए हैं दोनों। विनय मोहन शर्मा का रेखा और रंग 1955 में, प्रेम नारायण टंडन के रेखाचित्र नाम से ही इनका रेखाचित्र है, तो ये कम संभावना होती है इसके बारे में पूछने, क्योंकि रेखाचित्र नाम से अन्य भी बहुत रचनाकार हैं जिन्होंने रेखाचित्र लिखे हैं। डॉक्टर नागेंद्र का है चेतना के भीम 1967 मोस्ट है। सेठ गोविंद दास के चेहरे जाने पहचाने, और एक और मैंने यहाँ लिखा है, ये 59 का मतलब है यहाँ पर 1959 स्मृति कर्ण, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये भी सेठ गोविंद दास का है। इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाएं बोल उठी, इम्पोर्टेंट है। कृष्णा सोबती का हम अस्मत 1, ये 1977 में 1 है, और इनका हम अस्मत 2 भी जो है वो पार्ट भी आ चुका है। इसके बाद भीमसेन त्यागी का आदमी से आदमी तक 1982, सत्यवती मलिक का अमिट रेखाएं, उपेंद्र नाथ अश्क का रेखाएं और चित्र, इम्पोर्टेंट, रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ अश्क 1955, विष्णु प्रभाकर के कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जगदीश चंद्र माथुर का है 10 तस्वीरें, और एक और मैंने यहाँ लिखा हुआ है जिन्होंने जीना जाना, ये 1971 का है इनका। माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पाँव, महादेवी के संस्मरणों, रेखाचित्रों और अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए ये श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने इनका अनुवाद किया हुआ है, तो उसके संबंध में ये डिटेल्स दिए हुए हैं। तो ये रेखाचित्र से संबंधित मेरी पहली क्लास थी। मैं सोचती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करेंगे और मैं आगे क्लासेस बनाऊँ, इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया आज, पहली बार सिर्फ 5 से 7 मिनट का ये वीडियो बन रहा है, तो आप इसे एक बार देखें और बताएं कि मैं क्या आगे जारी रखूं अपने काम को।